हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज मैं आपको बता रही हूँ सिलेबस DSSB का सिलेबस बताऊँगी। पीआरटी में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, किस किस टॉपिक से आते हैं, उस चीज़ को मैं बताऊँगी यहाँ पे। तो जैसे कि पहला ये है सिलेबस। ओके, ये सिलेबस है, ठीक है। और सिलेबस ये है DSSB का सिलेबस है, जिसमें हम पीआरटी को बताएंगे, ठीक है। ये 2023 जो इस ईयर आने वाला है, ठीक है। इसका पार्ट 1 है, इसमें क्या क्या है उसको हम बताएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, बताते हैं इसमें क्या क्या है। जो पहला टॉपिक है, जो फर्स्ट है, वो है रीजनिंग, और ये है 20 नंबर का आएगा, 20 मार्क्स, ओके। और जीके जो है ये भी 20 नंबर का आएगा। मैथ ये भी 20 नंबर का, ठीक है। जनरल इंग्लिश जो है ये भी 20 नंबर का। और ये हिंदी, जनरल हिंदी, ये भी 20 नंबर का है, ठीक है। यहाँ से 20-20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। आगे मैं बता रही हूँ कि आगे क्या आएगा, ठीक है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है पार्ट सेकेंड, ठीक है। पार्ट फर्स्ट में तो सबको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, पार्ट सेकेंड भी। पार्ट सेकेंड में 100 नंबर का जो है, 100 मार्क्स का, ठीक है, 100 मार्क्स का पैडागोजी होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का पैडागोजी आएगा क्वेश्चंस यहाँ से। और ये 200 में 200, ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये 200 में 200 है, ठीक है। 200 में 200 इसका है। टोटल क्वेश्चन भी 200 रहेंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन जो इसका आएगा 200 रहेगा। इसमें सबसे जो अहम बात है, जो मैं बता रही हूँ आपको, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है, इसमें आपको जानना ज़रूरी है कि इसमें निगेटिव मार्किंग है 0.25 का, ठीक है। अब तक जितने एग्ज़ाम दिए, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिला था, लेकिन DSSB में 2.5 का, 0.25 का क्या है, निगेटिव मार्किंग है। 2 घंटे का ये एग्ज़ाम पैटर्न है। और इसमें यही अब मैं आपको बताऊंगी कि जो आए वहीं से आप क्वेश्चन को करिए, ठीक है। जो नहीं आपको लगता है, तुक्का मारने वाला काम यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। इस एग्ज़ाम में जिस तरह आप लोग केवीएस में तुक्का मारे होंगे और 180 में 180 किए होंगे, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं करना है। यहाँ पे सबसे अहम बात जो है, इसको ध्यान रखना है कि ये क्या है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है 2.5 का, ठीक है। जैसा कि मैं अभी बताई आपको आगे कि सिलेबस क्या क्या है पीआरटी में, DSSB पीआरटी में सिलेबस क्या क्या है 2023 में। रीजनिंग है, जीके है, मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है। ये सारी चीज़ क्या है, 5 जो टॉपिक है, ये मतलब 100 नंबर का है, 20-20 नंबर का एक एक टॉपिक है, ठीक है। और जो पैडागोजी है वो 100 नंबर का है, 100 नंबर का ये है, तो 200 नंबर का टोटल हो गए, 200 क्वेश्चन हो गए, 200 नंबर हो गए। नेगेटिव मार्किंग हो गया 0.25, 2 घंटे का पेपर है, ठीक है। तो इसके आगे मैं पेडागोजी के क्वेश्चंस बता रही हूँ आपको। निम्नलिखित पहला जो क्वेश्चन है उसको देखिए, स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि विशेषता नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना, नेगेटिव में, ठीक है, विशेषता नहीं है। पर तो पहला ऑप्शन क्या है, ये पाठ्यक्रम बच्चों के हितों के अनुसार डिजाइन किया गया है। तो ये तो है भाई, बच्चों के अनुसार ही होना चाहिए। एकीकृत पाठ्यक्रम दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है, किया ही जाता है, ठीक है। और जो थर्ड ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तकों पर कम जोर दिया जाता है, ये भी सही है। तो जो चौथा होगा, तो यही तीनों जब का सही हो गए तो जो चौथा वही तो होगा। या प्रत्येक बच्चों को समान मानता है, सब एक जैसे कैसे हो जाएंगे, ठीक है। सबकी क्या कहते हैं, बुद्धि एक ही जैसी थोड़ी ना होगी। सबके अपनी अपनी इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, सबके अपनी अपनी अलग अलग क्षमताएं होती है सीखने की। तो ये सब तो देखते जाइए क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत उलझाने के लिए उसमें सेम सेम दे देता है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षार्थियों की त्रुटियों को स्पॉट करें, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापें, तय करें कि बच्चे को अगले स्तर पर पदोन्नत किया जाना चाहिए या नहीं। ये आप थोड़ी तय करेंगे, ठीक है, कि बच्चे को क्या करना है क्या नहीं करना है। और शिक्षार्थी की उपलब्धि को किस तरह आप माप लेंगे, ठीक है। ये तीनों ही ना हो रहा है। सीखने में अंतराल पर की पहचान और उपाय, सही बात है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है।
कि कितना सीख रहा है, इसका आप पहचान करेंगे कि कितना सीखा है पहले से बच्चा, और उसका उपाय करेंगे अगर नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो सबसे करेक्ट आंसर क्या हुआ, डी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, रचनात्मक मूल्यांकन है। रचनात्मक मूल्यांकन क्या है बताइए, रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, पढ़िए ऑप्शन। सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने का आकलन, सीखने में मूल्यांकन, सीखने पर मूल्यांकन। तो सीखने के लिए मूल्यांकन होगा। ठीक है, सीखने के लिए होगा ना, तो पहला आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे उपहार में दिए जाने का संकेत नहीं माना जाता है। क्या माना जाता है, नहीं, मतलब आप किसको उपहार में नहीं दे सकते। तो रचनात्मक विचार तो दे ही सकते हो कि इसको ऐसे करो, इसको ऐसे कटिंग करो। ठीक है, और ये दूसरों के साथ लड़ना, तो यही तो सही लग रहा है भाई। दूसरों के साथ लड़ के क्या उपहार दोगे भाई, किसी से लड़ाई कर लोगे तो दुश्मनी होगा, उपहार कहाँ से होगा। तो हम लोग को आंसर यहीं पे मिल गया, तो नेक्स्ट जब पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सृजनात्मकता का एक महत्वपूर्ण घटक है। सृजनात्मकता का एक महत्वपूर्ण घटक क्या है बताइए। मौलिकता नहीं, ये कैसे होगा। अनुशासन, ये भी नहीं होगा। प्रवाह, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से पिछड़े बच्चों से संबंधित नहीं है। तो ये नहीं को पहले अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, पिछड़े बच्चों से संबंधित नहीं है। खराब परिवार का माहौल, ऐसा थोड़ी होगा पिछड़े बच्चे हैं तो उसका पूरा घर का परिवार ही खराब होगा। कम शैक्षिक सुविधाएं, ऐसा नहीं है। गरीब के बच्चे भी आईएएस अफसर बनते हैं। ठीक है, एकाग्रता की कम शक्ति, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो जब तीनों नहीं है तो बचा क्या, डी। ठीक है, क्या, ठीक है, तत्वरित, त्वरित बुद्धि है, त्वरित बुद्धि। ठीक है, कहाँ थे हम लोग, त्वरित बुद्धि। क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। मनोवैज्ञानिक स्कूली बच्चों के लिए अनुशंसित पठन सामग्री में चिकित्सकीय मूल्य की सामग्री को शामिल करने के पक्ष में है। यह उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। यह उद्देश्य किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, देखते हैं। शारीरिक बीमारी के इलाज का पाठ सहित, ये तो होगा नहीं। छात्रों की शंकाओं और समस्याओं से निपटने जिन्हें सीधे कक्षा में नहीं पूछा जा सकता, सही बात है, यही होगा। तीसरा क्या है, छात्रों को उनके प्रशासन से स्कूलों के सामने आने वाली समस्या की व्याख्या करना, इनमें से कोई नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें से आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, छात्रों को जो भी डाउट होगा, जो भी समस्या होगा, ठीक है, जिन्हें सीधे कक्षा में नहीं पूछा जा सकता है, उससे क्या करने के, उससे निपटारा करने के लिए। तो आंसर बी। ठीक है, अपने आप को शिक्षक समझो। मान लीजिए कि कुछ बच्चे हैं, ठीक है, जो असाधारण रूप से मेधावी हैं, आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे बताइए। आप लोग टीचर होने जा रहे हैं, बताइए, टीचर तो हैं ही, बताइए इसका आंसर क्या होगा। कक्षा के साथ, कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, उच्च कक्षाओं के साथ समृद्ध कार्यक्रम आयोजित करके, केवल जब वे चाहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जब वे चाहेंगे तभी आप उनको पढ़ाएंगे, उनको नहीं, मान लो वो चीज़ उनको आता है तो वो नहीं पढ़ाएंगे, ये भी गलत हो गया। उच्च कक्षा, एक क्लास में एक तेज बच्चा है तो क्या करेंगे, उसको अलग कक्षा में भेज देंगे। कक्षा के साथ कैसे पढ़ाओगे, जब कुछ कमज़ोर बच्चे हैं, एक तेज बच्चा है तो उसको नहीं पढ़ाओ। समृद्ध कार्य मतलब उसके लिए थोड़ा सा इजी, कमज़ोर बच्चों के लिए आसान क्वेश्चन ना, थोड़ा सा जो तेज बच्चा है उसके लिए एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दो, ताकि जो कमज़ोर वाले हैं वो भी कोशिश करेंगे और वो भी उलझ के करता रहेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। एक असाधारण मेधावी बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहा है, ठीक है, एक शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार की कार्यवाही करेंगे बताइए, किस प्रकार की कार्यवाही करेंगे। तो जब तक वह बेहतर प्रदर्शन नहीं करता तब तक
नहीं, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, जब तक वो नहीं करे तब तक आप उसका इंतज़ार ही करते रहेंगे, बिल्कुल गलत है। उसकी उपलब्धि के कारण का पता लगाएंगे, तो ये होगा आंसर। ठीक है, आंसर क्वेश्चन क्या कह रहे, एक असाधारण मेधावी बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहा है, एक शिक्षक के रूप में आप क्या, तो उसको यही तो पता लगाएंगे कि उसकी उपलब्धि का कारण कि क्यों नहीं सही कर पा रहा है। ये थोड़ी करेंगे उन्हें परीक्षा में अनुग्रह अंक कम कर देंगे, उनके माता पिता से स्कूल से वापस ले जाना, नहीं, ये सब तो बिल्कुल गलत है, यही सही है। ठीक है, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 10, स्कूल के काम के लिए उच्च आत्मसम्मान वाला बच्चा। ठीक है, स्कूल के काम के लिए उच्च आत्मसम्मान वाला बच्चा, इसमें से कौन है बताइए। शारीरिक उपस्थिति के लिए भी उच्च आत्मसम्मान होगा, एथलेटिक क्षमता के लिए उच्च सम्मान होगा, कुछ एकेडमिक विषयों में कम आत्मसम्मान हो सकता है, इनमें से कोई नहीं, यही है। ठीक है, सी होगा। शारीरिक स्ट्रांग होने से क्या होगा भाई, एथलेटिक की क्षमता, इन सब से क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको इतना क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, मैं 10 क्वेश्चंस पढ़ाई, तो आप इसको देखिए और पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं पेडागोजी के। ठीक है, अगर पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब करिए, और आगे मैं लेकर आऊँगी और भी क्वेश्चंस। ठीक है।